हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टीचिंग एड्स के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में, विजुअल एड्स और आइडियो एड्स और हमारे विजुअल आइडियो एड्स और चार्ट और मॉडल, इन पे हम बात करेंगे जो कि हमारे बीपीएड में पढ़ने में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग एड के बारे में। टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया कई मायनों में जटिल होती है। प्राचीन समय में शिक्षण की प्रक्रिया आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरल थी। शुरुआती दौर में सिर्फ अक्षरों के सहारे छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता था, लेकिन समय के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हुआ है और लगातार हो रहा है। आज शिक्षण कार्य के लिए कई अलग अलग सामग्रियों की मदद ली जाती है, जिसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बच्चा है वो और अच्छे से सीख सके और अच्छे से समझ सके, उसी को ही हम टीचिंग एड्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं टीचिंग एड्स की, तो इसके अंतर्गत वे सामग्रियाँ आती हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, पेरियोडिक टेबल, मॉडल चार्ट पेपर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? टीचिंग एड्स के अंदर आती हैं। आप भी उसके आगे अभी और पढ़ेंगे। पाठ को ठीक से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, वह शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री टीचर लर्निंग एड्स कहलाती हैं। ठीक है, इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो हैं ही, एनिमेशन आदि नई सामग्रियां भी इनमें जुड़ गई हैं। सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। मैंने बताया टीचिंग एड्स वो हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट को और अच्छा सीखने के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं और जिनके माध्यम से शिक्षक बच्चों को अच्छे से प्रकार से सिखा सकता है, कम समय में अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है और कम समय में ज़्यादा ज्ञान वो बांट सकता है बच्चों के बीच एक शिक्षक। तो वही हमारा टीचिंग एड्स कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस इसके अंदर है सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या है? विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती हैं। जो भी बच्चा है ठीक है, उसको हेल्प करती हैं चीज़ों को अच्छे से सीखने में, समझने में, ताकि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, अभी मान के चलिए कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपके पास 30 मीटर का ही ग्राउंड है, 30 मीटर का ही आपके पास मैदान है। ठीक है, और उसमें आपको दिखाना है कि किस तरह से 400 मीटर रेस होती है। ठीक है, स्ट्रेट कैसे होते हैं, कर्व कैसे होते हैं। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है या पीपीटी है या प्रोजेक्टर है, तो उसके माध्यम से आप कई सारे बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखिए ट्रैक ऐसे बनता है, पर हमारे पास जो ग्राउंड है वो 30 मीटर का है, पर ट्रैक 400 मीटर का ऐसे बनता है जिसमें 2 स्ट्रेट 2 कर्व होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप उनको दिखा सकते हैं कि 400 मीटर का स्टार्ट कैसे होता है, 800 मीटर का स्टार्ट कैसे होता है, स्प्रिंट रेस का स्टार्ट कैसे होता है। ये सब चीज़ें आप उनको अच्छे से वहाँ पर दिखा सकते हैं। स्टीपल चेस रेस हो गई, वॉकिंग रेस हो गई, ये सब आप दिखा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा है जहाँ शिक्षक का मौखिक पाठ कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री के द्वारा पाठ को रोचकता प्रदान की जा सकती है, जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। और चौथा है, यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। मैंने आपको पहले बताया ना, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें समझा सकते हो और वहाँ पर ऊर्जा भी, जो आपकी एनर्जी है वो भी कम
वहाँ पर खर्चा होगी। ठीक है, कई सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, उनको अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, एक स्मार्ट टीवी के माध्यम से, एक प्रोजेक्टर के माध्यम से आप अच्छे से उनकी स्लाइड लगा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आप ठीक है ज़्यादा ऊर्जा आपको नहीं ख़त्म करनी पड़ेगी अपनी, और अच्छे से आप समझा सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट इसके अंदर है भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती हैं। ठीक है, इसके माध्यम से जो भाषाएं से जो बच्चों को कई प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती हैं वो दूर की जा सकती हैं। आगे चलते हैं, अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ्य का अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। 7वां है, इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। 8वां है, छात्रों को वस्तुओं प्रत्यक्ष रूप से देखने, छूने, महसूस करने का अवसर मिलता है। इसके अंदर क्या है कि वो अच्छे से चीज़ों को देखते हैं, या आप किसी चीज़ का मॉडल लेकर के आए हैं तो उसको छूते भी हैं। ठीक है, और महसूस भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, और अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये ऐसे बन सकती है। इनका भी छात्र अनुभव करते हैं। वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टीचिंग एड्स के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आपके सिलेबस में दिया है विजुअल एड्स। ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्थान पर वे शिक्षण सामग्री वे सहायक सबसे पहले स्थान पर वे शिक्षण सहायक सामग्री आती हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। विजुअल एड्स कैसे होते हैं? जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखकर सीखने के काम आने वाली सामग्रियों को हम विजुअल एड्स के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि शिक्षक कक्षाओं में अक्सर ग्लोब, चार्ट, मानचित्र, पिरामिड आदि लेकर आते हैं ताकि वे आप देखकर प्रभावी ढंग से सीख सकें। अब तो क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, स्मार्ट टीवी आ चुका है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, आपके पास प्रोजेक्टर है, आप पीपीटी लगा के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी स्मार्ट चीज़ें आ चुकी हैं जो कि विजुअल एड्स के अंदर आती हैं, जिनको हम देख करके सीख सकते हैं। आगे देखते हैं, विजुअल एड्स के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे चार्ट हो गया, डायग्राम, ग्राफ, शिक्षण वस्तुएं, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आइडियो एड्स, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम छात्रों के लिसनिंग स्किल और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए आइडियो एड्स की मदद ली जाती है। वर्तमान समय में स्कूलों में श्रवण कौशल आधारित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जहां सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और फिर छात्रों से रिकॉर्डिंग आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। न सिर्फ सिखाने बल्कि छात्रों को बेहतर महसूस कराने के लिए भी आइडियो एड्स की मदद ली जाती है, जैसे गाना बजाकर छात्रों को रिलैक्स महसूस करवाना या करवाया जाता है। ठीक है, ताकि वो सीखने की प्रक्रिया को सहज महसूस कर सकें। अब आइडियो एड्स में समझते हैं कि हमारे पास मान के चलिए 50 बच्चे हैं। ठीक है, और या उससे भी ज़्यादा हैं, तो आपके पास एक छोटा सा स्पीकर है। ठीक है, जिस स्पीकर के माध्यम से 50 बच्चों को आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो एक प्रकार का आइडियो एड्स होता है, जिसमें बच्चे आवाज़ सुन करके, ठीक है, आवाज़ सुन करके आप जो बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे सुनते हैं और उसको उस प्रकार नोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये सब आइडियो एड्स होते हैं। जैसे स्पीकर हो गया, जिसके अंदर मेन आपका स्पीकर है। ठीक है, आप पीपीटी चला रहे हैं तो उसमें भी आप स्पीकर लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आवाज़ बच्चों को सुनाई देती है। ठीक है, टीचर्स अब स्वयं खुद स्पीकर, छोटा स्पीकर आता है, टीचर्स यूज़ करते हैं, अब बड़ी क्लासों में टीचर्स यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारा आइडियो एड्स के अंदर आता है। आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। तीसरा है हमारा है विजुअल आइडियो एड्स। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि विजुअल आइडियो एड्स में ध्वनि और दृश्य दोनों माध्यमों को एक साथ लाया जाता है और छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर आपकी बायोलॉजी शिक्षिका ने वीडियो के माध्यम से समझाया होगा कि पाचन क्रिया क्या है या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इन वीडियो में आप न सिर्फ पूरी प्रक्रिया को देखते हैं बल्कि सुनते भी हैं। अगर पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो आप उसको एनिमेटेड तरीके से देखें या तो कोई वीडियो के तरीके से देखें और साथ साथ में वीडियो चल रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो वो होता है विजुअल आइडियो एड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और सीखने की प्रक्रिया भी आसान व रोचक बनती है।
आज के समय में विजुअल ऑडियो एड्स का इस्तेमाल स्कूलों में ज़्यादातर हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर स्किल भी सिखानी है, ठीक है, तो आप बच्चे को पहले दिखाते हैं कि ये ऐसे होगा, ये स्किल को ऐसे परफॉर्म करना है, तो बच्चा देखता है, सुनता है, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और अच्छे से वो सीख सके। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चार्ट के बारे में देखते हैं। आपको सिलेबस में है चार्ट। शिक्षण की सफलता में चार्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के वर्ण, मात्रा, वाक्य, विभिन्न शब्दों, मानव अंगों, ध्वनि अवयवों के चित्रों को चार्ट के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसी तरह के कई चार्ट हम नर्सरी कक्षाओं में लगे देखते हैं। ठीक है, छोटी क्लासों में क्या है, आपने चार्ट देखा होगा, चार्ट के माध्यम से बच्चों को दिखाते हैं कि ये कार है, ये बाइक है, ये टेलीविज़न है, ये बॉल है। ठीक है, फ्रूट्स नेम बहुत सारे हो गए, एनिमल्स नेम हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स नेम हो गए, या वेजिटेबल्स के आप पिक्चर्स उनको दिखाते हैं, उनके नेम पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर चार्ट का बहुत ही बड़ा महत्व है, जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं मॉडल। ये भी आपके सिलेबस में है। ये वास्तविक वस्तु का ही छोटा रूप होता है। ऐसी सामग्री जो आकार में बड़ी है अथवा जिसको कक्षा में लाना या दिखाना संभव नहीं, ऐसी वस्तु के नमूने को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हाथी, जहाज, कहानी में शेर आदि। मतलब अगर कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, मान के चलिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सामग्री जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है और क्लास में आप नहीं ला सकते, तो उसका छोटा सा आप मॉडल ला सकते हैं। मॉडल ला सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, देखिए ये इस तरह से होती है, ठीक है, और इसमें ये चीज़ें आती हैं। आप कुछ इस प्रकार का अच्छे से आप मॉडल बनाकर ला सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे एथलेटिक ट्रैक है, ठीक है, आप स्वयं बच्चों को आप कहीं भी स्टेडियम में आपके पास 50 या 60 मीटर का ही ग्राउंड है, तो आप बच्चों को स्टेडियम ले जाएंगे, या तो स्पोर्ट्स कॉलेज या तो हॉस्टल्स वगैरह आप लेके जाएंगे बच्चों को दिखाने के लिए 400 मीटर का ट्रैक। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मॉडल है तो आप मॉडल ला करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि इस प्रकार का 400 मीटर का ट्रैक होता है, जो कि सिंथेटिक का भी होता है, ठीक है, ग्रास का भी होता है, क्ले का भी होता है, सेंटर का भी होता है। आप इस तरह से हमको दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।